हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 691 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 692 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। प्रश्न है, खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है, किंतु यदि इस समस्या को बेहतर ढंग से संबोधित किया जाए तो भारत इसे एक अवसर में बदलने का मौका मिलेगा। तो भारत को एक तो पहला काम आप ये करिए, नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ऐसी पीडीएफ बनाकर भेजना, हालांकि अब तो हम बता ही देते हैं कि पीडीएफ कैसे आपको बना के भेजनी है, तो इसको या तो आप ब्राइट में लाइट में आकर पिक्चर्स क्लिक करें या तो फ्लैश को ऑन करके पिक्चर क्लिक करें। और फिर भी अगर ऐसी ही पिक्चर आ रही है तो आप इस ओरिजिनल फॉर्मेट को चेंज करके पीडीएफ फॉर्मेट में लाएं, वाइट वाले में, ठीक है। क्योंकि ऐसे मेरी भी आंखें ख़राब हो रही हैं देखते देखते, और आपको भी या जो अन्य सामने देख रहे होंगे उनको भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ऐसा नेक्स्ट टाइम से मत करना, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका उत्तर क्या है। आपने उत्तर लिखा, यूएन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त खाद्य उत्पादन के बावजूद लगभग 190 मिलियन भारतीय अल्प पोषित हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तीसरा कुपोषित बच्चा भी भारतीय है। हालांकि ये भोजन की बर्बादी एक स्तर पर नहीं, एक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि कई चरणों में होती है, जैसे उत्पादन, कटाई, परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, वितरण, भंडारण और उपभोग। अब जब आप ये लाइन लिखती हैं ना, कई चरणों में होती है, तो इसको ब्रैकेट में ऐसे आप कर दो, ठीक है। तो इससे ये वर्ड कभी यूपीएससी काउंट नहीं करती है, ठीक। अब डायरेक्ट आपको चुनौतियाँ नहीं लिखनी है, यही एक चीज़ आपको सीखना है कि डायरेक्ट आपको चुनौतियां नहीं लिखनी है। इससे ये लगेगा एग्जामिनर को कि आपने भाषा शैली का प्रवाह नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ बताएंगे उपभोग के अंतिम चरण तक। अतः स्पष्ट है कि वास्तव में भारत में खाद्य अपव्यय को लेकर काफ़ी सारी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, ऐसे आप बताइए। फिर आप बताइए कि जैसे उपभोग पूर्व अनुमान, और इसको हेडिंग बना के मत लिखिए। देखिए ये आप लोग गलती करते हैं कि हेडिंग बना के, हमने आपको ऑलरेडी पीडीएफ में बता रखा है कि हेडिंग बनाकर मत लिखिए, इतना डाटा मत देना। ज़्यादा डाटा आप देंगे आपको याद नहीं रहेगा, और जब याद जो चीज़ नहीं रहेगी उसको लिखने से क्या फ़ायदा। ये हेडिंग आपको नहीं बतानी है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के अनुरूप चारों तरफ ये आपको लाइन कर देनी, फिर आपको एक एक लाइन दो लाइन में से एक्सप्लेन कर देना है, तब ये आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। नहीं तो ऐसे काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आंसर जो होगा वो उबाऊपन का हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा आपको यहाँ पे नहीं करना है। और ये जो स्टार आप लगाती हैं, ये स्टार मत लगाइए, यहाँ पे पॉइंट लिखिए जहाँ पे ज़रूरत हो। यहाँ पे वैसे ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे स्टार भी नहीं ज़रूरत है, हेडिंग भी नहीं ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप रोकिए। अगर आप पीसीएस वगैरह का लिखते हैं एग्ज़ाम या यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे हेडिंग चलता है, बट यूपीएससी में हेडिंग नहीं चलता। और निष्कर्ष के लिए कभी भी निष्कर्ष मत लिखिए, निष्कर्ष को सामान्यतः निष्कर्ष के रूप में लिखिए। हेडिंग डाल, देखो यूपीएससी में हेडिंग डाल के उत्तर नहीं लिखे जाते हैं। मैं फिर से समझाना चाहता हूँ, इसके कई रीजन होते हैं। एक तो होता है कि जब हेडिंग हम डालते हैं तो भाषा शैली टूट जाती है। दूसरा रीजन ये होता है कि जब हेडिंग डालते हैं तो उस पर हेडिंग को अलग डिज़ाइन हम देते हैं, जैसे ये आप दे रहे हैं डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन यूपीएससी की नहीं मांगती है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, और जब इन चीज़ों से बच जाएंगे तो आपके उत्तर में भाषा शैली बेहतरीन हो जाएगी। नहीं तो ऐसे भाषा शैली में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप दूर करिए। अब रही बात इसको पढ़ने की, तो आपने इतनी मेहनत से लिखा है तो एक बार पढ़ लेते हैं, बट वही है कि ये आपके लिए वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आपने लिखा है कि खंडित उपभोग पूर्व नुकसान में आपने क्या लिखा है, खंडित खाद्य प्रणाली और अकुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण भारत में खाद्य पदार्थों का 40% तक बर्बाद हो जाता है, जो कि उपभोक्ता के पास पहुंचने से पहले ही हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा इतना आप बताएंगे ना, नाम से ही समझ में आ रहा है उपभोग पूर्व नुकसान, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं थी।
घरेलू खाद्य अपशिष्ट की काफ़ी मात्रा हमारे घरों में उत्पन्न होती। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 50 किलोग्राम भोजन बर्बाद करता था। भारत में घरेलू अनुमान 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ऐसे आप मत बताइए, इतना डाटा याद ही नहीं रहेगा, किसी को नहीं याद रहेगा, आपको तो छोड़िए मुझे भी नहीं याद रहेगा। ठीक है, मोटा डाटा याद रखना है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ये अतिरिक्त खाद्य अपशिष्ट आमतौर पर लैंडफिल या गड्ढों में फेंक दिया जाता है। डिटेल नहीं बताना, आपसे डिटेल थोड़ा ना उसने पूछा है आपसे। देखो क्वेश्चन हमेशा इसीलिए कहा जाता है ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समस्या है बेहतर ढंग से अगर संबोधित किया जाए, यानी कि समस्या को दूर करने पे ज़्यादा फोकस है। समस्या पे ज़्यादा फोकस ये नहीं कर रहा है, समस्या को दूर करें, उससे कैसे अवसर में बदलें, ये बात कर रहा है। ठीक है ना। और आपने समस्या को ही डिटेल में बता दिया कि महामारी का प्रभाव आपूर्ति श्रृंखला। क्लियर, यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि उपयुक्त समस्याओं या उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के हालांकि सरकार ने कई प्रयास किए हैं, किंतु अब जो कई प्रयास है उसमें आप बता दो। फूड चेन बनाई है ना, रेलवे का कोल्ड स्टोरेज बनाया है, किसान रेल बनाई है जो कि इन चीज़ों से डील करती है। ठीक है, मेगा फूड पार्क बनाए हैं, मेगा फूड क्लस्टर बनाए हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बनाए हैं। ठीक है, ऐसे आप बताइए और फिर आप बताइए कि अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है, तब आप वहाँ पे इन चीज़ों का जिक्र कर दें और हेडिंग ना डालें। मैं बार बार कह रहा हूँ, हेडिंग डालेंगे उत्तर बेकार होगा। और दूसरी बात, ये जो व्हाइटनर आप उपयोग करते हैं ये मत करना, नेक्स्ट टाइम से कभी भी व्हाइटनर मत उपयोग करना, एग्जाम हॉल में भी नहीं करना है। आपने मान लीजिए उत्तरदायित्व लिखा, ठीक है, ऐसे मान लिख दिया, ये लाइन यहाँ गलत हो गई तो इसको ऐसे पूरा काटो, फिर से लिखो उत्तरदायित्व। ठीक है, व्हाइटनर लगा दोगी आप तो इससे दो घाटे, एक तो कॉपियाँ आपकी कई दिनों के बाद चेक होती हैं, तो व्हाइटनर से कभी क्या होता है कि पेज चपक जाता है, ये वाला और वो वाला। और जब इसके इतर उस तरफ आप लिखेंगे ना तो व्हाइटनर के ऊपर फिर पेन नहीं चलता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो उन चीज़ों से आपको बचना है। और फिर व्हाइटनर एक और चीज़ दिखाता है क्या, कि आप जब आईएएस बनेंगी और कोई अपराध करेंगी तो उसे छिपाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप एक भ्रष्टाचार को प्रमोट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए हम धीमे धीमे बताते हैं ताकि आप लोग जल्दी से अगर सब कुछ जान गए तो आप कहेंगे सर उत्तर ही नहीं लिखना है हमें। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे हर चीज़ बताते हैं। प्रौद्योगिकी निवेश, अब इसको डिटेल से देखो बताओगी तो वर्ड नहीं मिलेंगे आपको, मतलब आप क्या कहते हैं बहुत ब्रॉड में लिख देंगे, शॉर्ट करिए। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ऑडियो फ्रेम देता हूँ, आप ही बता देता हूँ हेडिंगें नहीं डालनी है, फ्रेम में लिखना है। कभी आज तक मैंने हेडिंग की आपको रिकमेंडेशन नहीं की होगी, खैर फिर भी आपने किया है, कोई बात नहीं। भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए हमें अपने कर्तव्य के बारे में शुरुआती जागरूकता हासिल करनी होगी जो हमारे समाज में भूख और भोजन की कमी के तरीकों को बदलने में सहायक ऐसे नहीं लिखा जाता है, सहायक, ठीक है। इस प्रकार सभी को एकजुट होकर एक सतत और विकासशील भारत बनाने के लिए काम करना होगा ताकि पर्याप्त खाद्य उत्पादन के बावजूद लोग अल्प विपोषित न हों। SDG 2 और 3 को भी पूरा किया जा सकेगा। मैंने ऑलरेडी इसमें बताया कि भाषा शैली आपको कैसे रखनी है, इसमें 1-2 स्कीम डालिए, इसमें ये बताइए पोषण अभियान के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं और इसको कैसे बेहतर से और बेहतर बनाया जा सकता है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। हाँ, यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि आप जब ये हेडिंग नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि आप डायग्राम या फ्लो चार्ट का उपयोग करें, यहाँ पे आप उपयोग करें, कहीं पे भी करें। ठीक है, तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।